अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्यूवर्स, हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन होती क्या है और किस तरह के मेथड से की जाती है। हमने दोनों मेथड्स का कॉन्सेप्ट लिया था और उनका डिफरेंस भी पढ़ा था कि दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है और किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉर 3 years फॉर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो कि एक ही मेथड है जिसमें हम एक दफ़ा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट वो सेम रहती है हर साल जब तक भी अकाउंट बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो अमाउंट जिससे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें आपको बता दिया जाता है क्वेश्चन में ही कि इतनी अमाउंट के साथ आपने हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में वो नहीं दी गई हुई। तो ये तीन चीज़ें, उस अमाउंट के अलावा तीन चीज़ें ये लाजमी तौर पे दी गई होंगी जिसको आपने फॉलो करके एक फार्मूला बनाना है और उस फार्मूला को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। सबसे पहले चीज़ आपको कॉस्ट बता दी गई होगी कि एसेट जो है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। सेकंड नंबर पर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दी गई होगी, एस्टिमेटेड लाइफ यानी कि वर्किंग लाइफ। तीसरी चीज़ दी गई होगी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू। तो जिस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई गई होगी, ये तीन चीज़ें दी गई होंगी, कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। इनको यूज़ करके हम एक फार्मूला बनाएंगे और डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम खुद अज्यूम करेंगे। फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब इसी फार्मूला के साथ हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपीज़ थी, मशीनरी जो हमने परचेज़ की वो 2 लाख रुपए की थी। उसमें से माइनस करनी है स्क्रैप वैल्यू यानी अब वो वैल्यू जिस पे वो एसेट सेल हुआ है। तो 2 लाख का एसेट था, 20,000 का वो सेल हुआ। इसको माइनस करेंगे, 1,80,000 रुपये रिमेनिंग रह जाएंगे जिसको डिवाइड करेंगे बाय 3। तो 3 के साथ डिवाइड करने से 60,000 रुपीज़ हमारे पास वो अमाउंट आ गई जो डेप्रिसिएशन की है और हमने हर साल अब 60,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फॉर्मूला तक आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने उस एसेट का नेम मेंशन कर लेना है जिसका आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट लिख दिया। अब डेबिट क्रेडिट साइड्स हैं और तीन तीन कॉलम है, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। सबसे पहले डेट डिटेल रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड पे भी डेट डिटेल रुपीज़। अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। डेट वाले कॉलम में देखें, डेबिट साइड पे लिखा है फर्स्ट ईयर और क्रेडिट साइड पे लिखा है ईयर एंड। अब पहले आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए, यहाँ पर हमें क्योंकि कोई पर्टिकुलर डेट या ईयर नहीं बताया कि इस ईयर में एसेट परचेज़ किया था, मशीनरी परचेज़ की, सिर्फ ये बता दिया कि 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जब सिर्फ एक नंबर बता दिया जाए कि इतने सालों का आप डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें, तो हमेशा डेबिट साइड पे आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर और क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे ईयर एंड। इसके बरक्स अगर आपको एक डेट और ईयर बता दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता 1 जनवरी 2017, तो डेट वाले कॉलम में डेबिट साइड पे मैं लिखती 1 जनवरी 2017 और क्रेडिट वाले कॉलम में मैं लिखती 31 दिसंबर 2017। आपको डेट वाले कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। अब हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं यानी डिटेल्स की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा है बैंक अकाउंट। आप यहाँ पर कैश लिखना चाहें कैश भी लिख सकते हैं, बैंक लिखना चाहें बैंक भी लिख सकते हैं। मकसद इसके पीछे सिर्फ ये है कि जब एक बायर कोई चीज़ परचेज़ करता है तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो कैश पेमेंट कर रहा है या फिर वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता है तो आप वही लिखें, नहीं दिया होता तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखना चाहें वो लिख लें, कैश अकाउंट लिखना चाहें वो लिख लें। मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया। फर्स्ट ईयर बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज़ यानी 2 लाख रुपए का वो एसेट था जो हमने परचेज़ किया। तो डेबिट साइड पे उसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, हमने ईयर लिखा, डिटेल वाले कॉलम में बैंक या कैश जो भी आपने लिखना है वो लिख दिया और रुपीज़ वाले कॉलम में वो अमाउंट, वो ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे एसेट को परचेज़ किया है।
आ जाते हैं अब हम क्रेडिट साइड की तरफ, उस मेन पार्ट की तरफ जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हम स्ट्रेट लाइन मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में हमने लिखा ईयर एंड, डिटेल वाले कॉलम में हमने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी डेप्रिसिएशन अब चार्ज होने वाली है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा। उसकी अमाउंट 60,000 रुपीज़ थी जो हमने खुद फार्मूला को सॉल्व करके ड्राइव की थी। ये वही अमाउंट है जो हमने तीन चीज़ों को यूज़ करके, तीन वैल्यूज़ को यूज़ करके बनाई है। डेप्रिसिएशन अकाउंट और रुपीज़ वाले कॉलम में लिख दिया 60,000 रुपीज़। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज़ में से 60,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। ये ओरिजिनल वैल्यू है एसेट की, इसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट यानी ये वो वैल्यू है जिससे एसेट की वैल्यू में कमी हो गई है। तो 2 लाख रुपए में से 60,000 को माइनस कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन आ गया 1,40,000 रुपीज़। अब ये देखने के लिए कि हमने डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है, हम डेबिट क्रेडिट साइड्स को इक्वल करके देख लेंगे। देखें यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ को एज इट इज़ मैंने नीचे लिख दिया, 1,40,000 रुपीज़ में 60,000 रुपीज़ को प्लस किया तो 2 लाख रुपीज़ बने। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, 2 लाख आ गए, मतलब हमने डेप्रिसिएशन को ठीक चार्ज किया है। मूव करते हैं सेकंड ईयर की तरफ। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस कैरी डाउन था, सेकंड ईयर में वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। देखिए आप इसको एक दफ़ा दोबारा फोकस करें, हमने एक ही दफ़ा सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा और वो एक ओरिजिनल एंट्री बैंक से या कैश से आपने पास करनी है, आप करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक ही दफ़ा वो डेप्रिसिएशन लिख दी जो होनी है। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। तो सेकंड ईयर लिखा डेट के कॉलम में, डिटेल में बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया और वो अमाउंट जो इसकी थी यानी 1,40,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं, डेट में लिखा ईयर एंड, डिटेल में वही डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी सेम रहेगी 60,000 रुपीज़। और बैलेंस कैरी डाउन किस तरह से आएगा, 1,40,000 रुपीज़ में से 60,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, 80,000 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ गई। चेक करने के लिए कि हमने सही डेप्रिसिएशन चार्ज की है, हम दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे। 1,40,000 रुपीज़ डेबिट साइड वाला एज इट इज़ हमने नीचे लिख दिया। यहाँ पर हम इन दोनों अमाउंट्स को यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट को और जो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आई है उसको प्लस करेंगे तो 1,40,000 ये भी आ गया, यानी हमारी दोनों साइड्स इक्वल है, हमने डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है। थर्ड ईयर की तरफ आ जाते हैं। डेट वाले कॉलम में हमने ईयर मेंशन कर दिया, डिटेल वाले कॉलम में वही जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी डाउन था वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट यानी 60,000 रुपीज़ को माइनस किया, 20,000 रुपीज़ आ गए। ये 20,000 रुपीज़ को दोबारा से हमने 60 के साथ प्लस किया, 80,000 रुपीज़ आ गए, हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी हमने इस ईयर में भी डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आप देखें कि हमने हर साल जो है डेप्रिसिएशन की एक ही अमाउंट रखी है, वो चेंज नहीं हुई। अब यहाँ पर मैंने फोर्थ ईयर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको जितने साल का अकाउंट बोला होगा बनाने के लिए, यानी 3 साल बोला है, 4, 5, 6 जितने साल भी बोला है, वो उतने सालों का अकाउंट बनाने के बाद आपने एक और साल का एक्स्ट्रा अकाउंट स्टार्ट करना है, बनाना है। किस तरह से, देखिए मैंने फोर्थ ईयर लिखा और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया बस। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस कैरी डाउन था वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, 20,000 रुपीज़ थे वो मैंने ऐसे ही लिख दिए। अब 3 साल का हमें अकाउंट बोला था, वो 3 साल का कंप्लीट हो चुका हुआ है, आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईयर की एंट्री को डेबिट साइड पे पास करना है, आगे उसको फर्दर आपने सॉल्व नहीं करना, उसको डेप्रिसिएट नहीं करना है। तो देखें इस तरह से डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है, सिंपल डेप्रिसिएशन का अकाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमें अमाउंट नहीं दी गई होती है, हमने फार्मूला लगा के अमाउंट डेप्रिसिएशन की बनानी होती है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।